मधुपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे भीषण युद्ध में अचानक बड़ा मोड़ आ गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ 2 हफ्ते के युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब कुछ ही घंटों बाद अमेरिका की ओर से ईरान पर बड़े हमले की धमकी दी गई थी, लेकिन आखिरी समय में दोनों देशों के बीच समझौता हो गया और फिलहाल लड़ाई को रोक दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को कई लोग ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति हार के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए बड़े अल्टीमेटम दिए थे। ट्रंप ने साफ कहा था कि अगर ईरान नहीं माना तो भारी तबाही मचाई जाएगी, लेकिन अंत में अमेरिका को बातचीत के रास्ते पर आना पड़ा और युद्ध विराम स्वीकार करना पड़ा। दरअसल ये युद्ध पिछले कई हफ्तों से जारी था और इसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है। हालात इतने खराब हो गए थे कि दुनिया भर में तनाव बढ़ गया था और तेल की कीमतों पर भी इसका असर दिखने लगा था। ऐसे में अचानक इस सीजफायर ने पूरी दुनिया को राहत दी है। इस समझौते के तहत ईरान ने कुछ शर्तें रखी हैं, जिनमें सबसे अहम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल गुजरता है। ईरान ने कहा है कि वो इस रास्ते को सुरक्षित रूप से खोलेगा, लेकिन इसके बदले अमेरिका को हमले रोकने होंगे। खबर यह भी है कि इस पूरे समझौते में पाकिस्तान की अहम भूमिका रही है। पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की बातचीत को आगे बढ़ाया। अब खबर यह है कि आने वाले दिनों में शांति वार्ता भी शुरू हो सकती है, जिससे इस युद्ध को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश होगी। ईरान की तरफ से इस समझौते को अपनी जीत बताया जा रहा। वहां के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अमेरिका को अपनी शर्तों पर बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। यही वजह है कि ईरान की सड़कों पर लोग जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां लोग इस युद्ध विराम को बड़ी सफलता के रूप में देख रहे हैं। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे वर्ल्ड पीस के लिए बड़ा दिन बताया है और दावा किया है कि अमेरिका की जीत है, यानी दोनों ही देश एक समझौते को अपनी अपनी जीत के रूप में पेश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि युद्ध विराम सिर्फ 2 हफ्तों के लिए हुआ है। इसके बाद क्या होगा ये अभी साफ नहीं हुआ है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि ये युद्ध विराम सभी मोर्चों पर लागू नहीं होगा। खासतौर पर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रह सकती है, जिससे साफ होता है कि क्षेत्र में तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। देश की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस और बीजेपी की बीच टकराव एक बार फिर से तेज हो गया है। मामला जुड़ा है कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से, जिनके घर पर असम पुलिस की टीम पहुंचने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया। बताया जा रहा है कि असम पुलिस की ये कार्रवाई अचानक हुई। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे राजनीतिक बदलाव की कार्रवाई करार दिया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र और असम की बीजेपी सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी नई दिल्ली समेत कई शहरों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ नारेबाजी भी की। कांग्रेस का कहना है कि पवन खेड़ा के खिलाफ की गई ये कार्रवाई पूरी तरह से गलत और गैर जरूरी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं को डराने और दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से इस मामले को कानून के दायरे में की गई कार्रवाई बताया जा रहा है और पार्टी नेताओं का कहना है कि किसी ने कानून का उल्लंघन किया है तो पुलिस अपना काम कर रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निविदा कर्मचारी ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्यालय के बाहर कर्मचारियों ने इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना के साथ आंदोलन की शुरुआत की। फिर सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को उठाया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर विभाग को अवगत करा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। कई बार ज्ञापन देने पर बातचीत के बावजूद स्थिति जैसी की तैसी बनी रहती है। कर्मचारियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर प्रदेश स्तर पर बिजली कार बाधित करने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी मांगों से पीछे हटने वाली नहीं है और जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलता है उनका आंदोलन जारी रहेगा। लखनऊ में आंधी के बाद 12 घंटे से ज्यादा देर तक रिमझिम बारिश हुई। इससे बुधवार सुबह अधिकतम तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की गिरावट हुई। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। दिन में धूप निकलने पर अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने 24 से 48 घंटे तक आंधी पानी का असर बना रहने की संभावना जताई है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 34.5 और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। सोमवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री दर्ज किया गया। वो सामान्य तापमान की तुलना में 3.8 डिग्री कम रहा। लखनऊ के बिकजे थाना क्षेत्र के बीकामऊ गांव में मंगलवार को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। प्रबंधन जोन 4 की टीम अवैध प्लाटिंग ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने पहुंची थी। कार्रवाई के दौरान एलडीए की जेसीबी ने 2 अवैध प्लाटिंग में तोड़फोड़ की। इसी बीच बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुड़ गए, कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने रिंग रोड स्थित चौराहे पर प्राधिकरण टीम का घेराव कर नारेबाजी की। एलडीए के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया है कि सुरेंद्र सिंह,
अशोक शर्मा, केपी सिंह, आशीष सिंह, रामप्रकाश सिंह, कमला समेत कई लोग बिना मानचित्र पास करवाए निर्माण करवा लिया था। इसको लेकर उन्हें कई बार नोटिस भी जारी किया गया था।